Suppose a comma b denote the distinct real roots of quadratic x square plus 20x minus 2020, and suppose c comma d denotes the distinct complex roots of quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020, then find the value of this expression. ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई एडवांस 2020 के अंदर और पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तब आप इसका सोल्यूशन देखने आए हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उनका नेशनल लेवल पर क्या रिस्पॉन्स रहा था, रियल टाइम एनालिसिस क्या रहा था, घर पर क्वेश्चन सॉल्व करना और रियलिटी में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। चलिए उस डेटा को हम पढ़ते हैं। तो उस देखो अटेम्प्ट इस बात पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स मूव टू कि किस कैटेगरी में पूछा गया है। ये पूछा गया था ओनली वन ऑप्शन करेक्ट थे। मार्किंग स्कीम +3 सही करने पर देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग -1 की भी थी। ठीक है, तो सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 थे। यहां अगर हम डेटा देखें तो आप देखिएगा 63,282 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था, वहीं पर 49,000 स्टूडेंट हैं जो -1 लेकर गए थे और +3 ये थे। परसेंटेज वाइज बात करें क्योंकि हर साल तो नंबर चेंज होता रहता, आप देखिएगा 41% स्टूडेंट जिस एग्जाम में 4-5% के आसपास 1% 2% के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 41% ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। गलत करने वाले 32 थे, वहीं पर 25% ऐसे थे जिन्होंने 0 मार्क्स लिए थे। तो चलिए फिर हमें आइडिया लग गया कि 41.95 इस बात को समझा रहा। हालांकि इसके अंदर वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने इसके अंदर तुक्का लगाया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की कैटेगरी ABCD वाली है। ABCD वाली है तो फिर यहाँ पर चांस बनता है कि स्टूडेंट रिस्क लेते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली वो नहीं है जिनका आंसर आया होगा, लेकिन फिर भी इससे गुड नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट जो कंडीशन है वहां से अगर ए और बी रूट है तो सम ऑफ द रूट का वैल्यू हमारे पास से -20 आ जाता है, और वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो इट इज C by A, वो हमारे पास से -20 बनेगा। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वहां से अगर हम रूट C और D मानते हैं तो C + D की वैल्यू अपने पास से 20 आती है, और CD का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास से 20 बनता है। अंडरस्टूड। अब एक एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा गया है, हमें इसका डेटा लेकर आना है। एक्सप्रेशन को थोड़ा अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, सो नाउ द गिवन एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि एक बात नोटिस कर लीजिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है वो A + B AB इनका डेटा पता है, C + D और CD, यानी C को D के साथ कंबाइन किया जाए, A को B के साथ कंबाइन किया जाए, तो फिर हम इन डेटा को यूटिलाइज करके एक फिक्स नंबर तक पहुंच सकते हैं। मल्टीप्लाई करने लगे तो हमें पता चलता है कि डेटा बनता है A² C और AC² A² D माइनस AD² प्लस B² C माइनस BC², और यहाँ से आता है B² D माइनस BD²। ये डेटा आपके पास से आता है। कॉम्बिनेशन वैसे एडजस्ट करना है कि A वाले एक साथ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर A² है, ये A² है, ये एक साथ लिखेंगे, है ना। और आप देखिए और क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये C है और ये भी B² है, दोनों जगह कॉमन है। इस डेटा को भी हम एक साथ रखेंगे। सो जो मैंने डॉट लगाए हैं मैं उन नंबर्स को एक साथ लिखने का कोशिश कर रहा हूं। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। अब जो बचे हुए माइनस साइन है सारे एक तरफ आ जाएंगे। माइनस साइन बचे हुए जितने भी हैं वो है AC², वो है AD², वो है BC², वो है BD²। ये डेटा है, कंबाइन करिए यहां से। ये A² है, यहाँ पर C + D है, यहाँ पर ये B² है, ये भी C + D है। माइनस आपके पास पहुंचते हैं A आता है, ये C² + D² आता है। B कॉमन हम लेंगे, ये C² + D² आपके पास से आता है। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास डेटा बन चुका है कि C + D का डेटा है, और यहाँ है A² + B² माइनस यहाँ है ये C² + D² एंड वी आर हैविंग A + B। ठीक है। अब देखिए C + D हमें पता है कितना है, हमें A + B भी पता है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाला डेटा है इसको भी हम बना सकते हैं। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख सकते हैं कि इसको लिखा जाए A + B होल स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस यहाँ पे लिखा गया है C + D होल स्क्वायर 2CD,
और ये a प्लस बी भी आपके पास से आता है। c प्लस डी की वैल्यू 20 आती है, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास से -20 का स्क्वायर है, ए बी का डेटा आपके पास से -2020 लिखा गया है, ए बी की वैल्यू, ये डेटा बना। c प्लस डी का डेटा 20 है, इट इज 20 का स्क्वायर है, और सी डी का प्रोडक्ट आता है वो आपके पास से 2020 लिखा हुआ है, सी डी का डेटा 2020 है। यहाँ है a प्लस बी का डेटा आप रखेंगे -20 आता है। चलिए कंबाइंड करते हैं, डेटा बनाते हैं। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो 20 तो हम कॉमन ले लेते हैं, एंड वी आर हैविंग 400 हियर एंड प्लस, आप इस डेटा को देखिएगा, ये आपके पास है 4040 आपके पास से डेटा बनेगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है वरना उलझ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपके पास से +20 लिखा है, इट इज़ अ 400 माइनस आपके पास से डेटा बनाइए 4040, ठीक है, ये डेटा है। अब आप देखिएगा 20 कॉमन है, 40404040 देखो दे गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास एक डेटा यहाँ बनेगा, एक डेटा यहाँ बनेगा। पहले वाला डेटा हमारे पास है 8000 आता है, और दूसरा वाला डेटा भी 8000 आता है, 420 8000, ये भी 8000। द फाइनल डेटा वी आर गेटिंग दिस एज 16,000 एज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो लास्ट आंसर तक पहुंचे और इस डी क्वेश्चन को हम यहां से मार्क कर देंगे। तो ऐसे बेहतरीन सवालों को जो आप देखिए, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं था। तो पूरे जेई एडवांस के पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन धुरंधर होते हैं, है ना। उसमें से आप मान के चलिए 25-30% क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं, जो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं करते हैं, फर्स्ट गो के अंदर ही आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हौसला रखिए और अच्छे से बीट करिए, एक प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए पेपर को कॉम्बैट करने के लिए। तो क्वालिटी के ऊपर था, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर था, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखकर बच्चे थोड़े सोचते हैं कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन जब आगे लेकर बने तो बात क्लियरली सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था वो सिमेट्रिक था, ठीक है। और ऐसे और भी सवाल आपको करने हो तो आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, उन सब में आपको ऐसे और ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे।